राणा साहब, सवाल ये कि सबसे पहले ये कि मरकज़ी क़यादत में से कौन था आज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। देखिए, मरकज़ी क़यादत में उमर अयूब साहब भी वहीं पे थे, फैसल जावेद साहब भी वहीं पे थे। लेकिन आज मरकज़ी क़यादत और पीटीआई की वो तमाम क़यादत जो इस वक्त मौजूद है, उनको कारकुनों ने वाज़े तौर पर एक पैगाम दे दिया है कि हमने आपको मुंतखब किया था बानी तहरीक इंसाफ को छुड़ाने के लिए, हमने आपको मुंतखब किया था उनके नज़रियात पे चलने के लिए, हमने आपको वोट दिया था कि आप उसकी जमात से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं दिया था कि आप बड़े बड़े ओहदे लें, आप जाकर मौज मस्ती करें, आप जाकर सियासत खेलें और वो शख्स जिसके नाम पर आपने वोट लिया है वो जेल के अंदर रहे। ये आज आपने देखे ना वो सीन, आज आपने लोगों के वो जज्बात देखे। तो एक हिस्सा ज़रा मुलाहिजा करना है अगर आप कहते हैं तो। ये वीडियो पीटीआई कारकुनान की राय क्या है अपनी लीडरशिप के बारे में? वोट इसलिए नहीं दिया कि पार्लियामेंट में जाके बैठे, यहाँ पे आके बैठे। जैसे साहब मैं बता रहा हूँ कि इतना गम और गुस्सा है, मैंने उन लोगों को मिला हूं, देखा है, सुना है, ग्रुपों में सब कुछ किया है, वो सख्त नाला है। इसलिए नाला वो कहते हैं भाई क्यों नहीं करते आप बड़े खुशी से हाथ तो मिला लेते हैं, बिल्कुल करें आप मुज़ाकरात, लेकिन उस वक्त करें जिस वक्त हमारा कप्तान बाहिर हो। आज वहां पर तमाम तहरीक इंसाफ के एमएनएस को होना चाहिए था, क्या फैसला होता छोड़ दें। मैं आपको एक बात दूं, आज खबर दूं आपको बड़ी जी, ये आपको मैं तस्दीक शुदा खबर दे रहा हूं। कप्तान ने जेल में वाज़े तौर पर अपने जो मुलाकात करने वाले के उन्हें कहा कि आपने किसी जगह मेरी रिहाई की भीख नहीं मांगनी, मैं अल्लाह की अदालत में अपना मुकदमा पेश कर चुका हूं, आपने कानूनी जंग लड़े, आप जाकर उन लोगों को पूछें जिनके घरों में बिजली के बिल इस कदर ज्यादा हैं कि वो बिजली अदा करें या बच्चों को खाना खिलाएं। आप उन लोगों की लड़ाई लड़ें जो बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं, आप उनकी लड़ाई लड़ें जिन्हें हमने हमारे नजरिए को वोट दिया है, जो चाहते हैं इस पाकिस्तान में खुशहाली, जो चाहते हैं ये पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए। कप्तान ने आज स्टैंड लिया और कप्तान का एक बड़ा करीबी साथी कहता है कि कप्तान ने इस फैसले को जब हमने कप्तान तक पहुंचाया तो कप्तान ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने बहुत सी चीज़ें बेनकाब करना शुरू कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये क्या समझते हैं इससे मुझे तोड़ लेंगे? नहीं टूटूंगा, मैं तैयार हूं जहनी तौर पे। आप मत कानून को तोड़िए, आप मत गैर कानूनी काम करें, लेकिन जो काम आपने करना है वो कर दें। वो काम है वो जो मेरा नजरिया था, वो काम है इस पाकिस्तान को असल पाकिस्तान बनाना, वो काम है कि पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान के लिए निकलें, बेरोजगारी के लिए निकलें। या सर आपको पता है पीटीआई का कारकुन आज के दिन में पीटीआई का कारकुन आम शहरी सब ये सोच रही है कि यार ये हुआ क्या है, कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। आपने तो एक तशरीह कर दी ना जी कि ये फाइनल अपील नहीं है, वो मरकजी अपील नहीं है, ये आम आदमी को तो नहीं पता। नहीं। मैं माजरत से भी एक बात कहता हूं, हम तो चूंकि हक और कानून की बात करेंगे, जहां पे जो गलत होगा उसे गलत कहेंगे, जहां पर जो ठीक होगा उसे ठीक कहेंगे। यासर साहब, इससे हट के कोई बात नहीं होगी, ये बड़ा क्लियर और साफ चीज़ है। अब तो फैसला करने वालों को फैसला करना होगा ना, अब तो सब देखने वालों को देखना होगा। 2 तारीख भी आ गई, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको मैं एक बात मैंने बता दिया कि एक तो कप्तान ने ये बात कह दी, दूसरा बात चोर है, अब तो हालात किसी और तरफ जाना है। आज आपका पसंदीदा बजट मंजूर हो गया जी, शिकवार मंजूरी हुई उसकी हो गई है ना। किधर है पीपल्स पार्टी जो कहती थी हमारी तमाम शराइत मान ली गई हैं, निचकारी नहीं होगी, होगी तो प्राइवेट पाकिस्तान पार्टनरशिप पे होगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा। आप बड़े हंस के कहते थे 200 वाट तक सोलर मिल रहा है, पता है आपको 200 वाट के ऊपर बिजली की क्या कीमत होगी?
पता है आपको? अब शेख वकास अकरम साहब ने जो एलाबोरेट किया वो तो इससे पहले जो अगला हिस्सा है वो तो सारे रहनुमा उसके ऊपर मुत्तफ़िक हैं, लेकिन वो जो 200 और 201 वाला मामला है वो काफ़ी होशरुबा है। मुझे पिछले दिनों राना साहब, ये सच्ची बात है, मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया, उसने कहा कि यार मेरे हालात तुझे पता है कैसे हैं, तो मेरे 196 यूनिट बने, लेकिन वो बिल उन्होंने बना दिया है 203 यूनिट्स का, तो उन्होंने ऊपर जो 7 यूनिट्स डाले हैं वो इजाफी डाले हैं, तो 203 का करके मुझे अगले 6 महीने भुगतना पड़ेगा, मेरी सैलरी में से पूरा नहीं होना, तेरी मेहरबानी ये करवा दे। वो डायरेक्टर साहब को कभी फ़ोन कर, कभी फाइनेंस डायरेक्टर को कर, वो इधर उधर करवा के उसका वो मैनेज करवाया। मैं कितनों के मैनेज कराएंगे? ये तो पूरा पाकिस्तान बेचारा इस पे जल रहा है। बिजली आती नहीं, बिजली आती नहीं, रात को सोने लगो पता चलता बिजली चलेगी। अच्छा, नींद आने लगती है तो बिजली चली जाती है, और जब बिजली आती है तो सुबह हो गई होती है, फिर दफ्तर को रवाना हो जाते हैं, और जब बिल आता है बिजली का तो बिल देखकर वैसे ही नींद उड़ जाती है यार। और ये सियासी जमातें जिन्होंने बजट के हक में वोट दिया है, ये आगे जवाब देना आवाम को। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 300 यूनिट, 200 यूनिट, मुस्लिम लीग नून 200 यूनिट, 300 यूनिट, किधर गए वो यूनिट? किधर गए वो सोलर पैनल? किधर गई वो आवाम को सहूलतें? कहां गए वो तमाम चीजें? मैं तो सोशल मीडिया पे देख रहा था आपकी पसंदीदा लीडर का फोटो शूट, आपने भी लाजमी देखा होगा। देखा हुआ ना? देखा। और यार खुदा का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है, हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूं, और खुदा का वास्ता इस कौम पे रहम खाएं, रहम खा ले इस कौम पर। इस कौम को कम से कम वो दे दें जो वो चाहते हैं। और बिजली तो सस्ती दे दें, और तेल तो सस्ता दे दें, अब महंगा करने लगे हैं, और खुराक तो सस्ती दे दें। आज ईद गुजरे 1 हफ्ता हो गया जी तकरीबन, ज्यादा जी। टमाटर का क्या भाव है? 600 रुपए किलो। किलो नहीं है, 600 नहीं, 600 रुपये थरी है, 125 रुपये किलो है। नहीं सर, मैं कसम से 3 दिन पहले मैंने लिया। आपने 3 दिन पहले ली है ना, फिर वो आपको उन्होंने देखा, उसने कहा कि इनके दिल में बड़ा मोहब्बत जागती है हुकूमत की, तो इनको 600 रुपये किलो दे। ठीक है, अब मुझे बताएं गरीब आदमी क्या खाएगा? गरीब आदमी को ना आप इस तरह करें, हुकूमत इस तरह करे कि आपने वो बंद तो कर दिए बानी तहरीक इंसाफ के, आपने वो जितने उन्होंने खोले हुए थे लंगर खाने वो भी आपने बंद कर दिए। फिर आप इस तरह करें, कश्ती लें, इस तरह मैंने कैसे शेख साहब से कहा था, जो इतने बड़े कंटेनर आए हैं, और बड़े इस कौम को कंटेनर में फेंक दिया, हमें कहीं फेंक दें, गलियां हो सोनिया के बिच आप ही फिरो ना, आपको कोई नजर आए। एहतजाज करना जुर्म है, बोलना जुर्म है, महंगाई पे बोलना जुर्म है। मौका ठीक लिखते हैं लोग कि कहां गए वो लोग जो महंगाई पे बोलते थे, कहां गए हैं वो लोग जिनको महंगाई नजर आती थी, अब क्यों नहीं बोलते? एहसन इकबाल साहब कहा करते थे IMF को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, ये गद्दार हैं। बिलावल भुट्टो साहब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बजट पेश किया गया था तो उन्होंने कहा कि ये IMF का बजट है, इसे फाड़ के फेंक देना चाहिए, और अब हमारे वज़ीर आज़म कहते हैं कि IMF के मुताबिक हमें बजट बनाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, मजनू जो करे दिल इंसान की हकीकत शौक़ ये गुफ्तार पे तनकीद का हक है। मैं शकयात नहीं करता, याद दिलाता हूँ कबूले हुए इकरार पे तनकीद का हक है। ये इनके लिए है, ज़रा इनको इनकी तकरीरें सुनाएं, इनको सुनानी चाहिए। हमें प्रोग्राम में बार बार इनके ज़मीर को झंझोड़ना चाहिए, क्योंकि ये कौम जो है ना, कौम जो हमारा आपका मेरा टीवी शो, बाकी टीवी शो देखती है, वो इस आज से देखती है कि हम उनकी बात करेंगे। हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, हम याद दिलाना चाहते हैं कि ये भी ईमान का एक हिस्सा है। सच बोलना, आवाम से जो आप वादा करते हैं उसे पूरा करें, नहीं पूरा कर रहे। इनके पास एक ही काम है, बस इनके पास एक काम है, ढूंढो यार इमरान खान पर कौन सा मुकदमा डालना है, ढूंढो उसे कितनी देर जेल में रखना है। और खुदा के बंदो, तुमने तो ये आलम कर दिया है कि अब हर दूसरा शख्स इमरान खान है, हर दूसरा शख्स जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल है, हर दूसरा शख्स उस नजरिए के साथ है। आपने 8 फरवरी को नहीं देखा, अब भी आप इंतखाबात करा के देख लें, जेन्युइन इंतखाबात,
आज वो कह रहे थे जी हम अमेरिका के खिलाफ भी को मजम्मती करारदाद पेश ला रहे हैं। करेंगे। और सदके जाओ ख्वाजा आसिफ से पूछ लो पहले, ख्वाजा आसिफ से पूछ लिया उन्होंने। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कह दिया कि उसी ऐवान ने तो उनकी करारदाद भी पास की। ठीक है, मैं मतलब पूछे फिर वो यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, वो जो बातें कर गए हैं तो फिर वो सबके खिलाफ ले आए ना, सबके हम खिलाफ। सुपर पावर बन रहे हैं सर, खुद मुख्तार वो होके कह बात रही करें। सुपर पावर में समझा दो ना, बराबरी की बुनियाद पर बात करेंगे। कौन कौन इंटरवीन कर सुपर पावर है? कौन इंटरवीन ख्वाजा कर आसिफ सकता साहब है? कहते हैं लाए जी चलाए कल वाला फिर बयान जो हमने कल भी चलाया था, चलाया ख्वाजा आसिफ का बयान। क्या कहते थे ख्वाजा आसिफ साहब? वो सर वो वेंटिलेटर में है सर, वो हमें ऑक्सीजन वो देते हैं। वो उस वक्त पीटीआई की हुकूमत गई थी, अब नून लीग की हुकूमत है, मजबूत है, इंटरवीन कौन कर सकता है? क्या मजबूती क्या की है मुझे समझा देना यासर रशीद साहब, आप बड़ी मजबूती की बात, क्या उन्होंने मजबूती की है? सर मजबूती ये की है कि आवाम की मंशा के मुताबिक हुकूमत नहीं है, वो उनकी मंशा के मुताबिक है। इससे ज्यादा मजबूती और क्या होगी? ये मजबूती नहीं है, इसको लफ्ज कुछ और कहते हैं। जो ख्वाजा आसिफ साहब अदा करते थे वही लफ्ज इनको कहते हैं।